नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बिजनौर के धामपुर में सुमंगलम फार्म हाउस पर आयोजित हुए प्रजापति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नगीना लोकसभा से सांसद प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद का प्रजापति समाज के लोगों ने फूलमालाओं से लाद कर अभूतपूर्व स्वागत किया और चुनाव में उन्हें सहयोग व समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सांसद प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद मोदीयोगी पर जमकर बरसे और चुनाव में विजयश्री मिलने के बाद गरीबमजलूमों की आवाज संसद में उठाने तथा हर प्रकार के जोर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का भरोसा दिलाया। सम्मेलन में जुटी प्रजापति समाज की भीड़ से चंद्रशेखर आजाद ने आयोजकों का आभार जताया। इस दौरान राजाराम प्रजापति तथा मनीष प्रजापति एडवोकेट आदि का योगदान सराहनीय रहा। देखिए बिजनौर जागरण 24 न्यूज चैनल की ये खास रिपोर्ट। इसकी मुहिम भी सबसे पहले हमें चलाने का काम किया था। वो तो चुनाव के समय उनको लगा कि ये पिछड़े वर्ग की वोट ले लो, इसलिए उन्होंने भारत रत्न दिया। वरना आप याद करो, इसी लोकतंत्र की वजह से जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जाति के आधार पर हमें अपमान करने वाले लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी छोड़ कुर्सी है, चल कर्पूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस तरह और जाके हजाम बना। आप ये बताओ, कब तक हम इस देश में हजाम बनाएंगे? कब तक इस देश में हम लोग मिट्टी के घर बनाएंगे? हम तो खुद मिट्टी बन गए हैं, जिसको जब चाहे जो सरकार लाठियों से पीट देती है और हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ के हम पे राज करती है। हमें ये सोचना पड़ेगा, ये शरीर लोगों को मैंने योगदान बता दिया कि कितना बड़ा योगदान है उनका गरीबों में आवाज पैदा करने का। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि संतराम जी प्रजापति जी को वो भारत रत्न दे, आप प्रसाद पुष्पा को वो भारत रत्न दे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी हमारी पार्टी के बड़े नेता समय आपको जाता है, इसके पूरे हकदार आप हैं। मैं आपको समझता हूं कि आपको वो हिस्सा नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। इस देश में लोकतंत्र इसलिए आया था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था, उनको भी वोट के आधार पे, संख्या के आधार पे कुर्सी के बैठने ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब तक आपके बीच के लोग, मनीष भाई जैसे लोग कुर्सियों में नहीं बैठेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि और सरकारी नौकरियों में जाएं, प्राइवेट नौकरियों में जाएं, उद्योग रोजगार करें, देश में समानता लागू हो गई है, संविधान के आधार पर बराबरी आ गई है, तो वो इस साधनों के जरिए अपने घर पर। चंद्रशेखर जी, आज धामपुर में प्रजापति भाईचारा सम्मेलन हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लंबे समय से जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार वंचित जातियों को, देश के हर व्यक्ति को दिलाया और ये तय किया कि लोकतंत्र में जो कुछ भी बनेगा इनकी वोट की ताकत से बनेगा। आज भी 75 साल बाद हम सुख सुविधाओं से और स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी से बहुत दूर हैं। हम लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा हमारे ऊपर लगना चाहिए, लेकिन वो पैसा हम पे ना लग के अपने चंद पूंजीपति मित्रों को सरकार सौंप रही है। सरकारी नौकरी आती थी, हमें आज भी याद है मंडल कमीशन का आंदोलन चला, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला। 52% आबादी बैठती थी, 52% आरक्षण की व्यवस्था नहीं, 27% मुश्किल से आरक्षण मिला और वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रमोशन रिजर्वेशन में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिला और तमाम जगहों पर बैकलॉग भी पूरा खाली पड़ा है। ये सारा जो भी संघर्ष था किसी और ने नहीं किया, ये हमारे लोगों ने ही अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, तब ये चीज़ें मिली। और आज जिस तरह से जब सरकारी सिस्टम को, अपने पूंजीपति मित्रों को कोड़ियों के भाव सरकार बेच रही है, तो कल दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे नौकरी कहाँ से करेंगे? नौकरी नहीं प्राप्त करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव होगा? मेहनत मजदूरी हम लोग तब से करते आ रहे हैं, अब तक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। आज भी पक्के मकान हमारे नहीं बन पाए हैं। इस देश में जो अति पिछड़ी वर्ग की जातियाँ हैं, वंचित वर्ग की जातियाँ हैं, दलित समाज की जातियाँ, वो भी सुख सुविधा और स्वाभिमान सम्मान के जीवन का अधिकार रखती है। ये उनको नहीं मिल रहा है। आज का सम्मेलन सिर्फ इस बात को लेके है कि अब समय आ गया कि वंचित वर्ग की जातियों को संविधान की रक्षा के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक इनके बीच के वास्तविक प्रतिनिधि पार्लियामेंट में, असेंबली में, जिला पंचायत की मेंबर में, चेयरमैनों में, तमाम जगह पर नहीं जाकर बैठेंगे, तब तक वो पॉलिसी में नहीं आएंगे। और जब तक पॉलिसी में नहीं आएंगे तब तक इन वर्गों का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि कानून सड़कों पर नहीं बनते, सदनों में बनते हैं। तो हमारी हिस्सेदारी संख्या के आधार पर आगे बढ़े, ये आज़ाद समाज पार्टी का कथनी और करनी एक समान होते हुए हम इस हिस्सेदारी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं।
बिजनौर जागरण 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक व कमेंट अवश्य करें।